सो ऑलमोस्ट हम लोग निकल चुके हैं। 6:30 बजे हुए। मैं और आतिक मेरे पीछे बैठा हुआ है। हम लोग निकल गए इगतपुरी राइड के लिए। हमारा फ्रेंड एकॉन अभी हमको मिलने वाला है। तो अभी हम डोंगरी से निकले हैं और हम जे ब्रिज के नीचे से चल रहे हैं। चल नहीं रहे, राइड कर रहे हैं हमारी प्यारी हिमालयन पे। तो ये रहा वो पप्पू का जूस फेवरेट जो कि बंद है। ओके, काफ़ी अच्छा मौसम है। राइड बहुत अच्छी होने वाली है। होप एवरीथिंग गोज गुड। चलो लेट्स सी। तो गाइस, हमारे साथ हमारा फ्रेंड एकॉन मिल चुका है। उसके साथ हम निकले हैं राइड पे। वो लेके आया है करिश्मा द 500cc स्पोर्ट्स बाइक और उसको 10-20 की स्पीड से जाना है। बोल रहा था 20-30 की स्पीड से ही चलेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे हम। मैंने बोला हाँ ठीक है आ जा। तो वो ज्वाइन किया हुआ है अभी का, बहुत होशियारी मार रहा है आगे जाके। एक 50 किलोमीटर पर सारी होशियारी उसकी निकल जाएगी। तो गाइज वी हैव क्रॉस्ड ठाणे एंड वी आर ऑन दी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ऑफ फ्रॉम मुंबई टू आगरा। देयर इज लिटिल बिट ट्रैफिक ऑन दी रोड ऑन दी हाईवे till Bhiwandi. I guess we'll get these bikes and little bit city cars. After Bhiwandi, we'll only get most of trucks and tempos and all transport vehicles on the road, and then maybe little bit traffic, but I don't think it's going to be that much because आज संडे है तो एम्प्टी रहेगा रोड। क्लाइमेट बहुत अच्छा है। वीकेंड से बीच में रेन होती है। काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है। बारिश यहाँ पे हुई नहीं है शायद से, वैसे थोड़ी बहुत धूप आके गई होगी। अभी हम जो नासिक के लिए जो टोल आता है, सबसे बड़ा टोल, उस टोल के एकदम नज़दीक है। और लेफ्ट हैंड अगर आप टोल के राइट हैंड साइड देखेंगे तो आसनगांव है। तो हम आसनगांव रीच कर चुके हैं। रोड काफ़ी बकवास हो चुके हैं। मुंबई नासिक आगरा एक्सप्रेस हाईवे काम कर रही है। इसमें खर्चे बहुत सारे हो चुके हैं। पैसे तो पूरे ले लेंगे टोल पे, तब ऐसी सर्विस है नहीं। तो काफ़ी आराम से आप चला है बाइक। यही कहूँगा ज़्यादा रफ ड्राइविंग मत कीजिए, रोड अच्छे नहीं है अभी फिलहाल। चुके दत्ता स्नैक्स के पास, जो कि नासिक शिरडी हाईवे पे उन्होंने अपना एक खोला हुआ है। सो वी हैव रीच्ड। बहुत सारे बाइकर्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, सब राइडिंग गियर के साथ। अभी हम यहाँ से खाएंगे स्नैक्स और फिर जाएंगे इगतपुर। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। रोड अच्छे नहीं है लेकिन काफ़ी खड्डे हैं। ये देखो कैसे एक ट्रक के ऊपर BST बस को ले जाया जा रहा है। BST बस को शायद पेट्रोल पकड़ नहीं रहा है, डीजल भी बहुत महंगा हो जाता है। क्या करें, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। बहुत संभाल के चलाना है, रोड भी बकवास
बहुत मज़े से चला रहा है, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी स्लो चलाना पड़ रहा है कहीं कहीं पे, क्योंकि उसे ज़्यादा फास्ट चलाने को आता नहीं, ऐसा वो बोल रहा है। मैं आसनगांव कसारा के बीच में हूँ, काफ़ी अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई हम आ चुके हैं। अभी हम कसारा घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं माउंटेन्स, प्लेटोज़, ग्रीनरी बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे राइडर्स हाईवे पे दिख रहे हैं। आज संडे। गोप्रो को मैंने अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में फिक्स किया हुआ है। मैंने मेरे हिमालयन के जो लाइट के ऊपर एक गार्ड आता है, मीटर के पीछे होता है वो, उसके ऊपर मैंने मेरे गोप्रो को फिक्स किया हुआ है कैमरे को। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है। आप देख सकते हैं क्लाउड्स भरे हुए हैं। अच्छा है रेन नहीं हो रही, क्योंकि राइड बहुत ही अच्छी जा रही है बिना रेन की, क्योंकि अगर रेन होगा तो चलाने को बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि विंड बहुत स्पीड से होगी और बारिश भी होगी। तो कॉर्नर्स बहुत मज़े से चला रहा हूँ मैं अभी। आप देख सकते हो बाइक टिल्टेड थी 10-15 मिनट। हम लोग अभी कसारा घाट चढ़ने वाले हैं, चढ़ रहे नहीं हैं लेकिन चढ़ेंगे बहुत ही जल्द। रोड्स को टर्निंग्स आ रही है, हर तरफ ग्रीनरी है, आप देख सकते हो दोनों बाजू। रोड पे अभी काफ़ी हद तक ट्रैफिक भी कम है, एम्प्टी रोड्स है, लेकिन जो नॉर्मल हाईवे टू हाईवे ट्रांसपोर्टेशंस और कार जो आते जाते हैं वो ही है। बाकी बाइक्स वगैरह जो लॉन्ग ड्राइव राइड्स पे है वो दिख रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। लेकिन आप हमेशा, आप कभी भी अगर मुंबई टू इंदौर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आप राइड करोगे तो आपको मज़ा ही आएगा, क्योंकि रोड एकदम वाइडन है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही प्यारा। ऐसा नज़ारा आपको हमेशा मिलेगा 12 मंथ्स में आप कभी भी जाओ। लेकिन बारिश और विंटर में जाओगे तो आपको ग्रीनरी, फॉग, ये सब आपको देखने मिलेगा। लेकिन आप अगर समर में जाओगे तो आप मिस कर दोगे ग्रीनरी। आपको ज़्यादातर ग्रीनरी नहीं दिखेगी, पर इतनी नहीं जितनी रेनी सीज़न और विंटर में आपको दिखेगी। और फॉग भी होता है। अगर आप कसारा घाट के ऊपर से क्रॉस करते हो टुवर्ड्स इगतपुरी, नासिक, शिरडी, तो आपको वहाँ पे फॉग भी मिलेगा सुबह सुबह या अर्ली मॉर्निंग में और नाइट में भी, जब क्लाइमेट बहुत ही प्यारा होता है। मेरे पीछे बैठा है मेरा फ्रेंड आतिक, जो कि बहुत वीडियोस बनाने की उत्सुकता में दिख रहा है। उसने बहुत सारे वीडियोस बैठ के बनाए भी हैं। मैंने उसको बोला है बी कंफर्टेबल, हिमालयन पे हम बहुत ही प्यारी राइड पे हैं और उसे भी काफ़ी पसंद है। आतिक के साथ मैं लास्ट ईयर मार्शेस घाट गया था, तब मेरे पास क्लासिक 350 थी रॉयल एनफील्ड की, लेकिन फिर मैंने उसे बदल दिया। मुझे लॉन्ग राइड्स पे बैक पेन्स बहुत आ रहे थे। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, राइडर्स के साथ, तो उन्होंने मुझे प्रेफर किया हिमालयन, और मैंने टेस्ट ड्राइव ली रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाके। तब मुझे ऐसा लगा कि येस, फॉर ऑफ रोड एंड ऑन रोड्स एंड ख़ास करके मुंबई के रोड्स के लिए हिमालयन ही बनी हुई है, क्योंकि हमारे रोड्स आप सभी को पता है कि कैसे होते हैं इंडियन रोड्स में गड्ढे होते हैं और गड्ढों में रोड्स। तो आपको वैसी बाइक चाहिए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और काफ़ी अच्छे से मतलब रोड पे कंट्रोल रख के चले। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंडी थोड़ी बहुत लग रही है, इतनी नहीं है, लेकिन क्लाइमेट बहुत चिल्ड है। बारिश होके गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाईवे बहुत देर से मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो गीला ही है। बीच में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें आप खाना खा सकते हो या ब्रेकफास्ट स्नैक्स वगैरह कर सकते हो।
हम खरडी पहुंच चुके हैं। मैं देख सकता हूँ ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड ट्रेन्स की जो ट्रैक्स हैं और वहाँ पे एक स्टेशन भी है जिससे पता चल रहा है कि वो खरडी ही है। बहुत ही अच्छा, सुबह से राइड कर रहे हैं, अराउंड 100 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके हैं राइड। और हमने आज प्लान बनाया इगतपुरी। आतिक को शायद से कुछ पसंद आ गया है जो वो दिखाना चाहता है और मैं देख रहा हूँ। मैंने अभी चेंज किया हुआ है और मैंने ये मेरे हेलमेट के एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे फिट किया हुआ है। अभी हम कसारा घाट चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं रोड काफ़ी ख़राब है, टर्निंग्स बहुत ही मज़े से चलाने वाला क्योंकि हिमालयन के ऊपर टर्न्स आप बहुत ही इंजॉय करोगे अगर आप राइड कर रहे हो। हिमालयन को आप अगर चलाए हो तो आपको पता होगा कि बहुत ही खूबसूरत बाइक है और रोड पे उसका परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है। ज़्यादा करके ऑन एन एवरेज पीपल हिमालयन को ही प्रीफर करते हैं। 390 एडवेंचर काफ़ी महंगी हो जाती है, इसीलिए लोग बाइक आप देख सकते हैं बाइकर्स राइट हैंड साइड से नीचे उतर रहे हैं जो कि रॉन्ग साइड है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये वन वे हाईवे का घाट है। रोड बहुत ही बकवास है, बहुत ही संभाल के चलाना पड़ रहा है और बहुत ही सिनेरियन व्यू है आजू बाजू में। यहाँ के कुछ लोकल्स रॉन्ग वे में बहुत चलाते हैं तो बहुत रिस्की हो जाता है हाईवे पे और घाट पे चलाना बाइक। तो भी कंफर्टेबली आपको बहुत ही धीरे से ही चलाना चाहिए। 40-50 के स्पीड से ही आपको रखना चाहिए बाइक और काफ़ी सावधान होकर बाइक चलाना चाहिए क्योंकि कौन से कोने से कौन सा लोकल बंदा आ जाएगा अपनी बाइक या कार लेके आपको पता नहीं चलेगा। रोड्स बहुत ही ख़राब है और घाट में तो ट्रक्स बहुत ही स्लो चलते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो आपको उनको ओवरटेक बहुत ही सावधानी से और समझदारी से करना है। आज क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे शायद से बारिश हुई नहीं है तो घाट का जो रोड है वो काफ़ी सूखा हुआ है, ज़्यादा गीला नहीं है। कॉर्नर्स है थोड़े बहुत गीले, फॉग की वजह से होते होंगे, लेकिन टर्निंग्स बहुत अच्छी है। घाट बहुत ही प्यारा है, 2 वे घाट है ये सह्याद्री माउंटेन्स के बीचों बीच। और पहले ये 2 वे था, अभी इसे सिंगल वे किया हुआ है। तो भी यहाँ से लोकल बीच बीच में कहीं से आ जाते हैं। क्या है कि यहाँ पे 1-2 वाटरफॉल बने हुए हैं ड्यू टू वो रेनी सीज़न, तो उसके कारण लोग ऊपर जाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं वाटरफॉल और फिर उसी रॉन्ग डायरेक्शन से रिटर्न नीचे आ जाते हैं। घाट ज़्यादा स्टीफ नहीं है पर थोड़ा बहुत लोड ले लेता है इंजन। आपको वाइब्रेशंस और जब आपके कान बंद होते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि आप घाट के ऊपर चढ़ चुके हैं। सी लेवल से आप काफ़ी ऊंचाई पे हैं और कहीं कहीं पे जो माउंटेन है वो नीचे की ओर धंस चुका है, बहुत सारा सैंड निकल चुका है, ट्रीज वगैरह गिरी हुई है। तो आपको बहुत ही कंफर्टेबली राइड करना है, वो भी ध्यान से। आप देख सकते हैं रोड टर्निंग पे बहुत ही बकवास है, स्टोन्स पेटल्स छोटे छोटे सारे पड़े हुए हैं बीच में। ये काफ़ी कॉमन बात है घाट पे एंड हाईवेज पे, जब टार जो होता है वो निकल जाता है और बच जाते हैं वो स्टोन्स जिनके ऊपर टार यानी डांबर को उन्होंने डाला हुआ रहता है रोड बनाने के लिए। आप देख सकते हैं पैचेस बहुत ही बकवास है, बहुत ही अनइवन रोड है, टर्निंग्स है, हाइट है, चलाने को दिक्कत होती है पर क्या करें। अगर आपको घूमना है, रेनी सीज़न के मज़े लेने हैं तो आपको ये सब झेलना ही होगा, क्या कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी
राइड हो रही है मेरी आतिक की। एक और मेरा फ्रेंड बहुत ही पीछे रह चुका है, शायद वो धक्का मार के आएगा क्योंकि उसकी 10-20 की स्पीड है जो उसकी मनपसंद स्पीड है। सीरियसली बोलूँ तो वो हाईवेज़ के लिए कभी प्रिपेयर्ड नहीं था, वो ज़्यादा हाईवेज़ पे आता नहीं, सिटी में ही वो घूमता है। लेकिन उसको मेरे काफ़ी इमेजेस और वीडियोस उसने देखे थे, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि लेट्स गो ऑन राइड। तो आज मैं उसको उसकी तमन्ना ख्वाहिश पूरी करने के लिए साथ में ले आया हूँ। बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही फ्रेंडली है और कॉलेज से मैं उसे जानता हूँ, हमने एक साथ स्टडी की हुई है। रोड एकदम बकवास है, बहुत स्लोली चल रहा है, एक ट्रक बंद हो चुका है और पुलिस की वैन आई है, उससे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे बहुत आपको किस्से दिखेंगे रोड जहाँ की बीच में बंद पड़ के खड़े हो चुके हैं। टर्निंग्स में देखिए ट्रक कैसे बिहेव करते हैं, ड्राइवर्स का इनका कोई अंदाज़ नहीं है, वो कुछ भी कभी भी कैसे भी चलाएं। हाईवेज़ पे हमको बहुत ही सतर्क हो के चलाना है, क्योंकि ये जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो काफ़ी बकवास ड्राइविंग करते हैं और राइडर्स को देख के तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, पर वो काफ़ी परेशान करते हैं राइडर्स को, पास वे भी नहीं देते। जब भी हम हॉर्न वगैरह मारते हैं तो बहुत ही दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमें उनसे बच के चलना है। हाईवे में ये जो घाट है उसके ऊपर रिपेयरिंग वर्क भी चल रहा है। ये तो ऑन एंड गोइंग प्रोसेस है, ये 12 ही महीने चलते ही रहती है। कितना भी रिपेयर कर लो लेकिन हाईवेज़ कभी कंप्लीट होते ही नहीं। हम हमारी स्पीड अराउंड 60-70 रखे हैं। ये हम घाट के एक्सट्रीम चढ़ान पे हैं, रोड काफ़ी अच्छा दिख रहा है तो स्पीड भी हमने 60 तक रखी हुई है। टर्निंग्स पे तो काफ़ी मज़ा आता है, हिमालयन है तो पॉसिबल है। यही अगर 350 होता तो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता गाड़ी को ट्विस्ट करके यानी उल्टा के टर्न्स पे कॉर्नरिंग करके। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही प्यारी सी खाई है, नहीं कूदना नहीं है आपको, सिर्फ देखना है। अगर आपको सीनरिक व्यू पसंद है तो आप इधर साइड में बहुत सी जगहें हैं, वहाँ पे आप अपनी बाइक साइड में लगा के एंजॉय कर सकते हो, पर सावधान रहे क्योंकि वहाँ पे मंकीज़ भी होते हैं, तो जो आप कुछ लाएंगे अपने खुद के लिए और बाइक या कार में होगा तो वो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि मंकीज़ अनकंट्रोलेबल है, वो आपकी चीज़ों को भी लेके जा सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं और व्यू के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं नियर बाय, तब तक मंकी उनका जो बिलोंगिंग्स है वो लेके निकल चुका हुआ था, तो वो उनके लिए बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए आपको काफ़ी सावधानी से ध्यान देना है कि आप फ़ोटो वगैरह ले रहे हो, ठीक है, लेकिन ध्यान से, कहीं मंकीज़ आपकी वैल्यूएबल चीज़ें लेना है। घाट ख़त्म हो चुका है, अभी हम टुवर्ड्स कोटी जा रहे हैं। इगतपुरी के पहले आता है। रेन थोड़ा बहुत हो रहा है, अब तक देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर वाटर आ चुका है, क्योंकि वाटर बबल जैसा लग रहा है, मुझे पसंद नहीं, पर क्या करें। रोड पोजिशनिंग आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रोड काफ़ी अच्छा है अभी तक का, तो अभी सीमेंट का रोड लग चुका है। सीमेंट के रोड भी बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक स्टिफ रहते हैं, उनमें ज़्यादातर होल्स या क्रैक्स जल्दी नहीं आते एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हमारे रोड्स होते हैं टार के। रोड पे शायद हाईवे पे
चल रहा है, इसके वजह से रोड ऐसे हो चुके हैं कि मैंने मिस कर दिया है। पीछे हम हाईवे से नासिक के पहले एक इगतपुरी का बहुत बड़ा टोल आता है, वो टोल हमने क्रॉस कर लिया है और अब टोल से राइट मारा है हमने टुवर्ड्स सिन्नर शिरडी हाईवे। ये वो हाईवे है जो शिरडी को छोड़ के हम अंदर की तरफ शॉर्टकट में घुस चुके हैं, जहाँ की रोड नहीं है, कच्चा रोड है। साइड में राइस प्लांटेशन है, ये देखो छोटा सा गद्दा, और ये हम कूदे। वाव अमेजिंग। ऑफ रोडिंग भी आप करते हो हिमालयन पे तो आपको काफ़ी मज़ा आ जाता है राइड के ऊपर, आप इंजॉय करते हो। भंडारदरा डैम जाने के लिए जो माउंटेन हमको क्रॉस करना होता है और आगे का वो हम क्रॉस कर रहे हैं, तो काफ़ी स्टीफ है, हाइट पे है माउंटेन, बहुत ही बढ़िया रोड है। आप देख सकते हैं फॉग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है लेफ्ट हैंड साइड में सीन, और फॉग भी बहुत सारा है। मुझे लगता है भंडारदरा डैम काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, बहुत ही एक्साइटेड है। आप देख सकते हैं माउंटेन्स लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया भी है। आप इंजॉय करेंगे राइड अगर आप यहाँ पे चलाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही ग्रीनरी, पर रोड काफ़ी ख़राब है और आपको यहाँ पे बहुत संभाल के चलाना है, क्योंकि ये रोड पे लोग कैसे भी ड्राइव करते हैं, लोकल लोग भी और जो बाहर से आते हैं फ्रॉम नासिक। आप देख सकते हैं खाई, बहुत ही गहरी खाई है, संभाल के चलाना है आपको बाइक यहाँ पे, क्योंकि नासिक, शिरडी, संगमनेर, सिन्नर, इगतपुरी, मुंबई, ठाणे, कल्याण, मुरबाड, ये सारे लोकेशन से लोग भंडारदरा डैम के लिए आते हैं। भंडारदरा डैम काफ़ी फेमस है, बहुत ही बड़ा डैम है, और ये डैम का जो वाटर है सप्लाई है वो औरंगाबाद तक फुल फोर्स में होता है। बहुत सारे रिवर्स है जिसको वो कनेक्ट करता है, पर ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ में वाटर प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी ऑल ओवर, और रोड्स थोड़े बहुत अनइवन है, बट लेफ़्ट साइड में सीन्स बहुत ही प्यारे हैं। आप बहुत सारे माउंटेन्स को देखोगे और बहुत ही इंजॉय करोगे। क्लाइमेट तो मैं कहूँगा बहुत ही प्यारा है इगतपुरी का ड्यूरिंग रेनी सीज़न। अगर आप जुलाई के महीने के बाद ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो पूरा का पूरा माउंटेन ग्रीन है। लोग अपनी कार साइड में लगा के हिल्स और प्लेटोस पे देखो कैसे फ़ोटो खींच रहे हैं। लोगों को भी बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि सिटी में लोग इतना एंजॉय कर नहीं पाते हैं, इसीलिए वो बाहर घूमने आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अभी आपको दिखाया, बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, आप देख सकते हो हमारे दोनों तरफ। क्योंकि हम माउंटेन चढ़ रहे हैं तो आजू और बाजू में जो भी माउंटेन्स हैं वो काफ़ी भरे हुए हैं पूरे ग्रीन ट्रीज से। रोड काफ़ी ख़राब है राइड करना, लेकिन अभी इसके बाद तो और ये देखिए बीच बीच के जो पैसेज काफ़ी ख़राब है। तो फाइनली हम पहुंच गए भंडारदरा डैम। आप देख सकते हैं सामने भंडारदरा, ये सारा we had सारा planned to for Igatpuri. वो बहुत After ही Igatpuri, बढ़िया, we बहुत ही thought बड़ा और of coming to विशाल Bhandardara, and you can आपको see जो डैम दिख रहा है, जो Dam. बहुत बड़ी Now वॉल दिख a रही है, little वो trekking. भंडारदरा डैम Me का and my friend अपर लेवल है। Ekon मैं और was मेरा doing. फ्रेंड एकॉन So now खुश है बहुत, It's a क्योंकि वो track राइड types only. इंजॉय किया है It's a उसने, muddy और वो खुश है कि हम stone. प्रॉपरली सेफली रीच कर A गए water park. भंडारदरा डैम। आप देख सकते हैं Which is leading us एक भी to the गेट dam. खुला नहीं है भंडारदरा डैम का। It's a उन्होंने superb साइड से experience. जो नीचे की लेवल होती है वहाँ से Thanks to उन्होंने Mumbai वाटर को police. थोड़ा बहुत रिलीज They are किया not हुआ है, here.
वो Stop at. हमेशा उनको करना ही होता है, क्योंकि उनको एक So you सर्टन can लेवल see मेंटेन करनी होती है, जो कि कंपलसरी है, वरना पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। उनके पास One प्रॉपर of the कैलकुलेशन होता है, वो is हिसाब से open. ये वाटर वो रिलीज करते So हैं। superb. पर एक भी डोर You can see भंडारदारा डैम का खुला नहीं really है। very कॉर्नर में से उन्होंने nice एक पता rushing नहीं the water उसे क्या कहते हैं, coming from उसका the क्या dam. टर्म है। अभी हम नहाएंगे डैम के वाटर में। आप देख सकते हैं ये मैं हूँ और ये मैंने टाइम लैप्स बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं उन्होंने कॉर्नर में से एक छोटे से पैसेज से ये जो बहाव है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्पीडी बहाव है और बहुत ही स्पीड से ये वाटर जा रहा है। लोग काफ़ी नीचे तक आए हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब नहाते भी हैं। और मेरा फ्रेंड है कौन, ये देखो इसको बहुत घाई है। कौन है ये दो इडियट्स जो बीच बीच में आ जा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। आप देख सकते हैं स्पीड, माय गॉड कितना वंडरफुल नज़ारा है। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। इतनी दूर आए हैं तो इस भंडारदारा डैम में नहाए बिना ही अगर गए तो ये भंडारदारा डैम को पसंद नहीं आएगा। तो मैंने और मैकॉन ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे नहाएंगे। हमने एक एक्स्ट्रा सेट क्लोथ्स के लाए। ये रहा मैं इंजॉय कर रहा हूँ टाइम लैप्स लगा के, बस हो गया मेरा। ये देखो एकॉन, वाओ उसका भी हो गया। अभी हमने टाइम लैप्स लिया है छोटा सा, और ये है ट्रेल जो कि बाइक्स की ओर जा रही है। सो ये मैं वॉक कर रहा हूँ और एकॉन मेरे पीछे से आ रहा है। बहुत ही क्लीन ट्रेल है, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी हो गई है हमारी, जो कि 10-15 मिनट्स की है। मडी पडल्स है बीच में और साइड में वे है, जो रिवर है वो स्टार्ट होती है डैम के पास से। सो वहाँ पे तो जाने के लिए पुलिस ने मना किया है क्योंकि कोविड है, तो इसीलिए हम साइड से जा रहे हैं। ये देखिए दूर से डैम कितना प्यारा लग रहा है, पूरा का पूरा एंटायर इगतपुरी ग्रीन से भरा है। और ये एकॉन हाई हाई कर रहा है, हाई हाई ही करेगा वो उसको वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है क्योंकि ज़्यादातर वो लोनावला ही घूमता है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ऑन द राइट हैंड साइड कार्स दिखेंगे और नीचे से बहती हुई नदी। लोग उस तरफ भी रहते हैं और वहाँ हम आ चुके हैं अभी ऊपरी साइड पे, जहाँ पे हमने हमारी बाइक खड़ी की थी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स के स्टॉल्स हैं। हम यहाँ पे अभी स्नैक्स खाएंगे और मुंबई की तरफ राइड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए टाटा बाय।